हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बेस स्टडी बॉय सुशील सर चैनल पर आप सभी को स्वागत है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे हिंदी और भाषा भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के अर्थ एवं परिभाषा एवं प्रकार की व्याख्या करें। परिचय। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और इसके लिए हम वांछित ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाला शब्दों और वाक्यों आदि का समूह है जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। सामान्यतः भाषा से अभिप्राय है जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। मनुष्य द्वारा जो बात बोलकर और विचार कर इस बोलकर और विचार कर और भावों के इस दोनों के माध्यम से विचार भावों और विचारों मुख्य पॉइंट पर जोर देना है। भावों और विचार, तो भाव का मतलब हुआ अगर कोई दो व्यक्ति है जैसे राम और श्याम हुआ और उसमें विचार आया कि राम को हम पहले टोक लेते हैं, राम क्या हालचाल है। नहीं तो हम एक और राम से अगर हम बुक लेना है तो बुक अगर मांगेंगे राम बुक देने के लिए, तो अपना मन में विचार रहा है तो ये एक विचार हुआ, मन में विचार रहा है। जब वो राम को प्रकट कर दे, राम जो है पेन चाहिए या बुक चाहिए, जब वो स्पष्ट कर दिया तब ये क्या हो गया, ये भाषा हो गया। तो भाषा का अर्थ ये है, भाषा जो है शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है। आप लोगों को किसी भी प्रतियोगिता में ये पूछेगा भाषा का शाब्दिक अर्थ कि संस्कृत भाषा जो है शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलकर या कहकर। बोलकर या कहकर विचार या भाव विनिमय के साधन के लिखित रूप को हम वस्तु एवं भाषा कहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य के भावों और विचारों और अभिप्रेत अर्थों की अभिव्यक्ति के ध्वनि प्रतिकमय साधन को भाषा कहते हैं। भाषा का परिचय। भाषा का परिचय इस प्रकार है जे भाषा का अलग अलग भाषा वैज्ञानिक अलग अलग मत दिया है, परिभाषा दिया है। सबसे पहले डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने भाषा का परिभाषा दिया है। सबसे पहले हम डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु का परिचय जान लेते हैं कुछ इसके बारे में। कामता प्रसाद गुरु जो है मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। इसको जन्म जो है 1875 में जन्म हुआ था और इसको मृत्यु जो है 1947 में हुआ था और इसको अनेक भाषाओं का ज्ञान था। और डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने भाषा का परिभाषा इस प्रकार दिया है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे तक जो है भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार स्पष्ट समझ सकता है। मतलब डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने भाषा वह साधन है, ये इस प्रकार बताया है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे को डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे तक भली भांति प्रकट कर सकता है। अगर एक व्यक्ति है वो दूसरे तक भली भांति प्रकट सकता है और दूसरे के विचार स्पष्ट समझ सकता है, उसी को भाषा कहा गया। ये डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। आचार्य किशोरी दास जो है भाषा वैज्ञानिक, ये कुछ मत दिया है भाषा का परिभाषा में। आचार्य किशोरी दास जो इसको जन्म जो है 1898 ईस्वी में हुआ था, कानपुर में उत्तर प्रदेश में है। आचार्य किशोरी प्रसाद विभिन्न, ये भाषा का परिभाषा इस प्रकार दिया है, विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह की ही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरे को प्रति बहुत सरलता से प्रकट कर सकते हैं। ये तो आचार्य किशोरी दास जो विभिन्न अर्थों के सांकेतिक शब्द समूह, सांकेतिक शब्द समूह मतलब हुआ बहुत सारे जो है मतलब शब्दों का समूह, शब्द का समूह
भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरे को प्रति बहुत सरलता से प्रकट, बहुत आसान से प्रकट कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये भाषा वैज्ञानिक है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो है, इसको जन्म जो है 1885 से 1945 में इसको मृत्यु हुआ था, और ये काशी के उत्तर प्रदेश में इसको जन्म हुआ था। और ये भाषा का इस प्रकार परिभाषा किया है, मनुष्य और मनुष्य के बीच, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तु के विषय में अपना इच्छा और मत का आदान प्रदान करने के व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास इस प्रकार जो है परिभाषा दिया है भाषा का, मनुष्य और मनुष्य के बीच, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तु के विषय में अपनी इच्छा, किसी भी वस्तु के विषय में अपना इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के व्यक्त ध्वनि के संकेतों जो व्यवहार होता है, ध्वनि के संकेत द्वारा जो व्यवहार करते हैं उसे भाषा कहते हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, बाबूराम सक्सेना इस प्रकार दिया गया है। सबसे पहले डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का जन्म जो है 1897 ईस्वी में हुआ था, और ये आसाम में हुआ था। और जो ये डॉक्टर बाबूराम सक्सेना भाषा का परिभाषा इस प्रकार दिया है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करते हैं, जिस ध्वनि और चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार और विनिमय करता है उसे हम संपृष्टि रूप को भाषा कहते हैं। उसी को रूप को जो ध्वनि और जिन ध्वनि और चिन्हों द्वारा मनुष्य अपने विचार या विनिमय करते हैं, एक दूसरे भाव रेख करते हैं किसी भी प्रकार का, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा का प्रकार, भाषा 3 प्रकार से है। सबसे पहले भाषा 3 प्रकार से है। पहले को मौखिक भाषा कहते हैं, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। हम मौखिक भाषा की ओर बढ़ते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन किया गया है, और प्रतियोगिता में वक्ताओं ने बोलकर अपने विचार प्रकट के लिए तथा श्रोता ने सुनकर उसका आनंद उठाया। यह भाषा का मौखिक रूप है। अगर विद्यालय में वाद विवाद होता है, प्रतियोगिता आयोजन किया जाता है, और उसमें जो बोलकर और जो है अपने विचार प्रकट करके वक्ता और जो है श्रोता सुनकर आनंद उठाते हैं, यह भाषा मौखिक रूप है। और इसमें जो है वक्ता बोलकर अपने बात करते हैं और श्रोता सुनकर, वक्ता बोलकर और श्रोता सुनकर इसमें बात करते हैं। अगर हम मौखिक भाषा के अगर जैसे बात करेंगे, जैसे अगर हम मौखिक भाषा इस प्रकार होते हैं, जैसे में अगर मोबाइल फ़ोन पर जो है बातचीत जब हम लोग करते हैं तो वो मौखिक भाषा के बातचीत करते हैं। जब मुख से बोलने वाले को मौखिक भाषा एक ऐसे बोल सकते हैं। इसी प्रकार भाषा वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करते हैं और दूसरे व्यक्ति सुनकर उसे समझते हैं, और इसे मौखिक भाषा इस प्रकार बोल सकते हैं हम लोग। इस प्रकार भाषा वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति बोलकर और दूसरे व्यक्ति उस बात को सुनकर अपने जो बात प्रकट करते हैं, इसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। और दूसरे शब्दों में जिन ध्वनि और उच्चारण करके या बोलकर अपनी बात दूसरे को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे टेलीफोन हो गया, दूरदर्शन हो गया, भाषण हो गया, वार्तालाप हो गया, नाटक हो गया, रेडियो हो गया, ये सब जो है भाषा का जैसे है। भाषा का प्राचीन रूप जो है, प्राचीनतम रूप है, मनुष्य ने पहले बोलकर सीखा और इसी रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता गया है। अधिकांश मौखिक भाषा का प्रयोग हम लोग बोलकर सुनकर करते हैं। मौखिक भाषा में रेडियो हो, प्रसारण हो, और किसी राजनेता अगर भाषण देता है तो वो देखते हो मुख से बोलते हैं, और इसी को हम मौखिक भाषा कहते हैं। अगला पॉइंट पर आएंगे जिसको नाम है लिखित भाषा।
तो लिखित भाषा की बात करेंगे तो मुकेश जो है छात्रावास में रहता है और उसने पत्र लिखकर अपने माता पिता को अपनी कुशलता या आवश्यकताओं की जानकारी दी और माता पिता ने पत्र पढ़कर जानकारी प्राप्त की। यह भाषा का लिखित रूप है और इसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करते हैं, दूसरे पढ़कर उसे समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति लिख करके अगर किसी व्यक्ति के पास प्रकट करे उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। इसी प्रकार भाषा का वह रूप है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे व्यक्ति पढ़कर उसकी बात समझते हैं और इसे लिखित भाषा कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जो लिखकर प्रकट करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए पत्र हो गया, लेख हो गया, पत्रिका हो गया, समाचार पत्र हो गया, कहानी हो गया, जीवनी हुआ, स्मारक हुआ, तार हुआ आदि, ये सब जो है लिखित भाषा है। लास्ट पॉइंट बात करेंगे जिसको नाम है सांकेतिक भाषा। जिन संकेतों के द्वारा बच्चे या गूंगे अपनी बात को दूसरे को समझाते हैं, बच्चे हो या गूंगे व्यक्ति हो वो अपने दूसरे को समझाता है, वो अब जो है सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जब सांकेतिक जो है इशारा द्वारा बात जो है समझाया और जो है समझती जाती है तब सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। जैसे में चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रण करना सिपाही एकदम क्या सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो है अगर हम आगे पॉइंट करेंगे सांकेतिक भाषा में तो गाड़ी पर जो है हॉर्न जब बजता है तो वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। क्रिकेट के मैदान में जब अंपायर इशारा करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, छक्का है चौका है। इस प्रकार मोबाइल पर जो है स्माइल का प्रयोग करते हैं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होते हैं। ये सब अनेक उदाहरण हैं। जैसे अगर बात करेंगे वार्तालाप आदि, इसके अध्ययन का व्याकरण में नहीं रखा गया है, ये सांकेतिक भाषा के। तो आज के लिए हम इतना ही पर स्टॉपित करते हैं। एक पार्ट और इसके लिए हम भाषा के चैप्टर में लाएंगे और एक पार्ट में आप जो है कंप्लीट कर देंगे भाषा से जितने भी सवाल बनेगा। धन्यवाद।